अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7.3 में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको इजीली समझ आएगी कि ये पार्ट्स किस तरह सोल्व होंगे। मैं कोई भी क्वेश्चन 7.3 का स्किप नहीं करूँगा और कोई भी पार्ट्स यहाँ से स्किप नहीं करूँगा। एक एक पार्ट में आपको बताऊँगा कि ये किस तरह हमने इनको सोल्व करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, उसने हमें 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने हमें ये कहा है कि 1 हमारे पास कुछ एंगल्स हैं, प्लस में हैं और माइनस में हैं। आप इनको शो करें और ये भी बताएं कि इसका पॉजिटिव कोटरमिनल क्या होगा और नेगेटिव कोटरमिनल क्या होगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट दे दूं। ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है प्लस एक्स, ये हमारे पास होता है माइनस एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास होता है माइनस वाई और ये हमारे पास होता है प्लस वाई, ठीक होगा स्टूडेंट्स। ये है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये हमारे पास होता है 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। और ये हमारे पास होता है 90 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे पास होता है 180 डिग्री और ये हमारे पास होता है 270 डिग्री और ये हमारे पास होता है 360 डिग्री। यानी यहाँ पे होता है 0, ये है 90, ये है 180, ये है 270 और ये हो गया 360। ये है प्लस वाली वैल्यू, ठीक है। अगर हमारे पास जो नेगेटिव का इसका कुछ इस तरह की वैल्यू हो, जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है -100 है, -500 है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? वो हमारे पास होता है नेगेटिव वाला। उसको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ये हमारे पास होता है प्लस एक्स, ये है माइनस एक्स, ये है माइनस वाई और ये हमारे पास है प्लस वाई, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 0 एंगल, यानी 0 डिग्री होगा और ये हमारे पास होगा -90। और ये आपने माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास जो माइनस वाली वैल्यू होगी तो हम उसको क्लॉकवाइज इस तरह लिखेंगे और अगर हमारे पास प्लस वाली वैल्यू होगी तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये है 0, ये है -90 और ये हमारे पास है -80 और ये हमारे पास आ जाएगा -270 और ये हमारे पास आ जाएगा -360, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास हो गया 0, -90, -180, -270, -360। अगर तो हमारे पास है प्लस वाली वैल्यू तो हम इसको यूज़ करेंगे और अगर हमारे पास है माइनस वाली वैल्यू तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये आपने माइंड में रखना है, ये आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। अभी इसकी जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो हैं प्लस वाले एंगल हमें दिए हुए हैं तो हम इस को यूज़ करेंगे। ये फिलहाल मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 है वो हमारे पास है 170। हमने इसको यहाँ पे शो करना है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि हमने इसके पॉजिटिव कोटरमिनल को और नेगेटिव कोटरमिनल को भी यहाँ से फाइंड करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 170, ये है 0, ये है 90, ये है 180, ये है 180, ये एंगल मेरे पास है 180 का। तो 170 मेरे ख्याल में यहाँ पे बनेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ तक मेरे पास कितना बन जाएगा? 170 का, ठीक है। ये तो हमने शो कर दिया, ठीक है। आप इसको अंदाजे से भी शो कर सकते हैं क्योंकि उसने हमें ये बताया है कि आप इसको प्रोटेक्टर से भी करें या आप इसको फ्री हैंड से, यानी कि आप इसको एक अंदाजे से भी ये शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसके बताने हैं। सबसे पहले हम इसका लिखते हैं पॉजिटिव को टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव को टर्मिनल वो हमारे पास कितना होगा? स्टूडेंट्स, को टर्मिनल लिखने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक कंसेप्ट देता हूँ, वो आपने माइंड में रखना है। देखें, अगर मैं आपको कहता हूँ कि 360 का जो एंगल है ये यहाँ पे शो करो, तो ये हमारे पास है 360, यानी कि यहाँ पे शो होगा 360, यानी कि मैं इस यहाँ पे 0 भी है और यहाँ पे 360 भी है। तो जो हमारे पास 360 का एंगल होगा वो कहाँ पे बनेगा?
ज़ीरो एंगल पे बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 360 का जो एंगल है अगर मैं इसको यहाँ पे शो करूँ तो वो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बनेगा, और ये किसके इक्वल है, 360 के भी और 0 को। यानी 360 का जो एंगल है मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 0 डिग्री के इक्वल है। ये आपने वैसे ही मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, देखें ये हमारे पास है 170, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसका पूरा एक कंप्लीट सर्कल करूँ तो ये मेरे पास कितना है, 360 का है। ठीक है, 360 का है प्लस, और हमारे पास जो गिवन एंगल है वो कितना है, 170 है। यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया 360, और जो हमारे पास जो गिवन एंगल है वो है 170, तो ये हमारे पास हो गया 170। अगर हम इनको ऐड करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 530 डिग्री। ठीक है, यानी ये 360 किसके इक्वल है, 0 डिग्री के इक्वल है। ये 0 प्लस 170 कुछ हमारे पास इसके क्वेश्चन है, उसमें ये आप देखेंगे कि कुछ में वो 360 को ऐड कर रहा है, कुछ में वो -360 को ऐड कर रहा है, और कुछ में नहीं कर रहा। ये क्या चक्कर है, वो चक्कर ये है कि ये 360 का जो एंगल है ये किसके इक्वल है, 0 डिग्री के इक्वल है। अगर इसमें मैं 360 ऐड कर भी दूँ तो फिर भी ठीक है, अगर मैं ना करूँ तो फिर भी ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल। ठीक है, अभी हमने लिखना है माइनस को टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव को टर्मिनल। ठीक है, वो हमारे पास कितना आएगा, वो आप देखें कैसे हम लिखते हैं। ये देखें यहाँ से कंप्लीट सर्कल कितना है, -360 का। अगर मैं यहाँ से चलूँ ऐसे करते 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 ये हो गया हमारे पास 180, और यहाँ पे आके मेरा लग गया स्टॉप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एंगल बना हुआ है, यानी कंप्लीट चक्कर नहीं हो रहा। ये है 0, ये हो गया -90, ये हो गया -180, और ये मेरे पास कितना होगा, यानी ऐसा कर लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास कंप्लीट एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक -360 का, आप इस तरह कर लें। ये हो गया -360, और हमारे पास जो गिवन एंगल है वो कितना है, वो हमारे पास है +170। अगर हम इनको आपस में सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, आप इस तरह कर लें, यानी आप इस तरह करें। ये हमारे पास टोटल एंगल कितना है, पहले हमने पॉजिटिव किया ना, तो मैंने पॉजिटिव ऐड कर दिया। ये हमारे पास पॉजिटिव 360 होगा। अगर मैं हमने नेगेटिव करेंगे तो -360 को ऐड करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। ये क्यों 0 के इक्वल है, ये मैं नेक्स्ट जो हमारे पास जो माइनस वाला क्वेश्चन आएगा मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, ये -360 प्लस 170 किसके इक्वल आएगा, -90 के। आप तरीका भी देख सकते हैं, अगर आपने माइंड में रखना है तो ये भी देख लें। हमने कंप्लीट सर्कल करना है, यहाँ से मैं चला ऐसे करते 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 मैं यहाँ पर आ गया, ये है 180, और यहाँ पर है 190। इसके आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एंगल बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, -190 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है। और अभी मैं इसका करता हूँ पार्ट नंबर 2, तो आपको ईजिली समझ आएगी कि ये हम किस तरह फाइंड करते हैं। वो है वो हमारे पास है 780। ठीक है, यानी कि अभी हमने इसको यहाँ पे शो करना है। तो देखिए ये तो बहुत बड़ा एंगल है, यहाँ तो हमारे पास है 360, इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास है 360, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक चक्कर कंप्लीट करूँ तो ये मेरे पास कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक चक्कर कंप्लीट किया, कितना आ गया, 360 आ गया। अगर मैं दोबारा एक चक्कर और कंप्लीट करूँ तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आ गया 360, उसके बाद एक और चक्कर कंप्लीट करूँ तो इसको हम कर देते हैं प्लस, यानी ये हमारे पास एक चक्कर का एंगल हो गया। अगर मैं इसको दूसरा एंगल लूँ तो वो हमारे पास आ गया 360। ठीक है, अगर हम इनको आपस में करें ऐड तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। अभी इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि हमारे पास 780 का एंगल आ जाए, कितना मैं ऐड करूँगा, 60 को ऐड करूँगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 780 आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर कंप्लीट करूँ 360, फिर एक चक्कर और कंप्लीट करूँ, ये मेरे पास आ गया 720। अगर मैं यहाँ पर 60 का एंगल और बनाऊँ तो ये मेरे पास 780 आ जाएगा।
होप सो आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। यानी कि मैंने एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया, कितना आ गया 360। उसके बाद 361, 362, यानी एक एंगल मैंने और कंप्लीट किया ऐसे, तो ये मेरे पास कितना आ गया 720 आ गया। मैंने कितना बनाना है 780, तो ये तो मेरे पास आ गया 720। अगर मैं 60 तक यहाँ तक जाता हूँ तो मेरे पास 780 बन जाएगा। यानी यहाँ पर है 90, तो यहाँ पे मेरा एंगल शो होगा। तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रेस, ठीक है, यहाँ से। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये आपने अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल बन जाएगा 60 का, अंदाज़न में कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक एंगल कितना हो गया 60 का हो गया, ठीक हो गया। अभी हमने इसके पॉजिटिव को टर्मिनल को क्या करना है, फाइंड करना है। पॉजिटिव को टर्मिनल को क्या करना है, हमने फाइंड करना है। वो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। देखें, या तो आप इस तरह करें 360 + 60 कर दें, यानी 360 किसके इक्वल है 0 के, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब 0 + 60 करें तो 60 ही आएगा, या आप इस तरह करें +60 ही लिख दें, या आप इसको ऐड करके लिख दें फिर भी ठीक है, या आप वैसे ही लिख दें फिर भी ठीक है। आपने क्या करना है, जो बुक में आंसर है आपने उस हिसाब से करना है, ठीक है। जो आपकी बुक में जो आंसर है वो है 60, तो आप इसको वैसे ही लिख दें 60, ठीक है। अगर आप +360 को ऐड करके लिखें आपका फिर भी ठीक है, क्योंकि 360 का जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। या मैंने आपको बताया था, ये 170 वाला जो हमारा जो इसका पार्ट नंबर 1 है, उसमें मैंने बताया था कि आप इसमें ऐड कर लें फिर भी ठीक है, ना ऐड करें फिर भी ठीक है, क्योंकि 360 = 0 के है। अभी हमने इसका जो नेगेटिव को टर्मिनल है हमने उसको फाइंड करना है, ठीक है। वो कितना आएगा हमारे पास, यानी टोटल हमारे पास जो एंगल है वो कितना है -360 का होता है। अभी हम नेगेटिव वाले को लिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा +60, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -30 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे। अभी इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है -100 है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास होगा 0, और ये हमारे पास होगा -90, ये हमारे पास होगा -80, 180, ये हमारे पास होगा -270, ये हमारे पास होगा -360। यानी अभी हम क्लॉकवाइज जाएंगे। अगर प्लस वाली वैल्यू होगी तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, अगर माइनस वाली होगी तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास है -100, ये हमारे पास है -90, तो जो हमारे पास होगा -100 वो मेरे ख्याल में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। हम इसको ऐसे यहाँ पे शो कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ तक जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा -100 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसको लिखना है, पॉजिटिव को टर्मिनल हमने इसका लिखना है, ठीक है। पॉजिटिव लिखना है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +360, ठीक है, -100, ये हमारे पास आ जाएगा 260, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्योंकि +360 इक्वल किसके होता है 0 के होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ +360, क्योंकि हम पॉजिटिव को टर्मिनल को हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये आ गया +360। अभी देखें, एक तो बात ये हो गई, आप इसको एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं प्लस वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये है प्लस, ये है +90, ये है 180, मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे आता गया आता गया आता गया आता गया, और यहाँ पे आके मेरा स्टॉप लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये एंगल बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल होगा वो कितना होगा 260 होगा, क्योंकि 260 को आगे यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास ये कवर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक 260 बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव को टर्मिनल। अभी हमने लिखना है माइनस, यानी नेगेटिव को टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव को टर्मिनल वो हमारे पास कितना होगा, ठीक है। ये देखें, ये आप इस तरह करें -360
मैंने बताया हुआ है कि -360 हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के, जैसा कि +360 भी 0 के ही होगा, क्योंकि मैं आपको अगर कहूँ कि -360 का एंगल यहाँ पे शो करो तो ये है 0, ये है -90, ये है -180, ये है -270, तो इस 0 पे आके -360 शो होगा। मैं -360 का जो एंगल है ये इक्वल टू 0 डिग्री के भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। ये -360 आ गया, ये हमारे पास आ गया -100, ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, -460, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव को टर्मिनल, ये हमारे पास हो गया यानी नेगेटिव को टर्मिनल हो गया, ठीक है। अभी आप इसको -100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी आप इसको -100 को टर्मिनल भी आप लिखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, ठीक है। या आप -360 को ऐड भी कर दें फिर भी ठीक है, ना ऐड करें फिर भी ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। वो हमारे पास है -500, यहाँ अभी नेगेटिव वाला है तो हम इसको क्लॉकवाइज लेंगे। ये हमारे पास है 0, -90, -180, -270, -360। अगर मैं यहाँ से एक चक्कर कंप्लीट करूँ यहाँ पे तो ये हमारे पास आ जाएगा -360। अभी इसमें और कितना यहाँ पर चलूँ कि मेरे पास -500 आ जाए, -40, ठीक है, यानी -360 -140 ये किसके इक्वल आ जाएगा, -500 के, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चक्कर तो मेरे पास हो गया -360। अभी -361 -362 यहाँ से यहाँ तक मैं चलता चलता अगर मैं तकरीबन यहाँ तक आऊँ, ठीक है, तो ये मेरे पास -500 बनेगा, ठीक है। ये एक चक्कर में तो मेरे पास -360 हो गया। अभी -361 -362 ऐसे चलता चलता मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास -500 बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे एंगल बनेगा तकरीबन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया -500 का, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल बताना है। अभी स्टूडेंट्स हम इसका पॉजिटिव को टर्मिनल को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 360, ये प्लस का आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस। अभी स्टूडेंट्स आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 3 किया था उसमें हमने -100 को वैसे ही लगा दिया था। अभी आपने यहाँ पे -500 को हरगिज़ नहीं लगाना, ठीक है। देखें यहाँ से मैं चला ऐसे करते करते यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -360, यहाँ पर आ गया -360, क्या आ गया -360, यहाँ पर आ जाएगा -140, ये किसके इक्वल है, -500 के। ये -360 किसके इक्वल है, अभी मैंने जो आपको बताया था -360 इक्वल किसके है, 0 के है। अगर मैं यहाँ से चलूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि -360 का जो एंगल है मुझे यहाँ पे ड्रा करके दिखाएं तो आप यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -360, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, ठीक है। -360 -140 किसके इक्वल आ गया, -500 के। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो एंगल बना है वो बना है -140 का। तो अभी मैं यहाँ से -140 को ही माइनस करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो मेरे पास यहाँ तक 0 हो गई ना। अगर मैं यहाँ से कुछ भी 3 से 0 माइनस करूँ तो ये मेरे पास +360 ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ तक -360 ये किसके इक्वल मेरे पास है, 0 के, यानी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह। ये मेरे पास किसके वैल्यू इक्वल आ गई, 0 के, ये आ गया -140, ये आ गया -140, ठीक है। अभी आपने ये -140 को यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। यहाँ तक -360 आ गया और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो एंगल है वो बना है -140, ठीक है। ये पूरे सर्कल में से आपने ये माइनस वाला एंगल जो है ये आप माइनस करेंगे तो हमारे पास जो पॉजिटिव को टर्मिनल है वो आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ तो ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा 220 के, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी हमने इसका नेगेटिव को टर्मिनल को भी फाइंड करना है।
तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारे पास जो नेगेटिव इसका है एंगल, वो कितना है -140 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे -360 -140 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि -360 किसके इक्वल है, 0 के है। कुछ में वो हमारे पास जो इसके पीछे आंसर दिए हैं बुक्स में, कुछ में वो ये ऐड कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा। आप इसको करें या ना करें, आपका कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा, क्योंकि -360 इक्वल टू 0 है। मैं यहाँ पे ये आपने माइंड में रखना है कि एक्स एक्सिस पे -360 इक्वल टू 0 है। ठीक है, और +360 भी इक्वल किसके है, 0 के है। ठीक है, हम इसको ड्रा कर रहे हैं, तो ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आई होगी। अभी हम इंशाल्लाह इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल हैं 4 पार्ट्स हैं। हम इंशाल्लाह एक एक करके उनको कवर करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से सोल्व करना है, प्रैक्टिस आपने करनी है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है, तो आपको ईजिली समझ आएगी कि ये किस तरह हो रहे हैं। बिल्कुल ईजी हैं ये भी। ठीक है, अभी हमने एंगल को शो करना है। एंगल को शो करने के बाद हमने ये बताना है कि इसके नज़दीक कौन से एंगल बन रहे हैं। ठीक है, या तो ये दोनों होंगे, या तो ये दोनों होंगे, या फिर ये होंगे, या फिर ये होंगे। सबसे पहले हम इसको शो करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, देखें ये है 156, ये है 0, ये है 90। तो 90, उसके बाद हमारे पास ये है 180 है, उसके बाद 170 आ जाएगा, उसके बाद 160। ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे हमारे पास ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल क्या बन गया, 156 का एंगल बन गया। अभी ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास होता है सेकंड, और ये हमारे पास होता है थर्ड, और ये हमारे पास होता है फोर्थ। तो अभी देखें ये एंगल यहाँ पे बना है सेकंड में, तो इसके आसपास कौन से एंगल हैं, ये हमारे पास है 90 डिग्री, और उसके बाद है हमारे पास 180 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2 है। स्टूडेंट्स हमारे पास है 318 यानी 318 है। हम इसको सबसे पहले हम एंगल को शो करेंगे। ये है 0, ये है 90, ये है 180, ये है 270, उसके बाद 280 आएगा, फिर 290, फिर 300 आ जाएगा, 310। उसके बाद करते करते मेरे ख्याल में यहाँ पे ये बनेगा। मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, 3, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 381 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें ये हमारे पास कहाँ पे शो हो रहा है, यानी 270 और 360 के दरमियान में शो हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 270, और ये हमारे पास आ जाएगा 360 एंगल, यानी इसके बिटवीन ये हमारे पास ये शो हो रहा है। यह है इसका पार्ट नंबर 2, और अभी हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3, वो है 572। अभी स्टूडेंट्स मेरे पास इसको मैं एक चक्कर कंप्लीट करूँ, यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास बन रहा है 360, आगे 361 362 इसका जो दूसरा चक्कर है वो यहाँ तक मेरे पास बनेगा 450, यानी दूसरा चक्कर, और यहाँ तक मेरे पास बनेगा 540, और यहाँ तक मेरे पास बन जाएगा 630, यानी फर्स्ट मैंने चक्कर कंप्लीट किया 360, आगे 361 2 3, सेकंड चक्कर यहाँ तक मेरे पास बन गया 450। ठीक है, ये 540, ये 630। अभी मेरे पास जो एंगल है वो है 572 का, तो ये मेरे पास है 540। ठीक है, आगे 50 70 60, ऑलमोस्ट यहाँ तक मेरे पास बनेगा 72 अंदाज़न। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है, हम तो अंदाजे से कर रहे हैं। तो यहाँ तक मेरे पास जो इसका एंगल बनेगा, यानी ये मेरे पास एक चक्कर कंप्लीट, और उसका जो सेकंड चक्कर है वो यहाँ तक मेरे पास बनेगा 572। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एक चक्कर कंप्लीट 361, फिर 360 361 2 3, ऐसे करते करते यहाँ तक 572 वाला एंगल बनेगा। तो इसके जो बिटवीन जो एंगल है
वो 180 और 270 भी हम लिख सकते हैं, 180 270 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आप 540 और 630 भी लिख सकते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं, कोई भी लिख लें, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है और ये भी ठीक है। और अभी हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। वो हमारे पास है -330 डिग्री का एंगल है, इसको हमने यहाँ पे शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 0, ये है -90 -180 -270 -360। अभी माइनस वाला एंगल है तो हम इसको क्लॉकवाइज इस तरह लिखेंगे, ठीक है। -330 है तो ये है -360 है, उसके बाद यहाँ पे 50, यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 30, ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक हो गया। अभी स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एंगल बनेगा, ये हमारे पास बनेगा -33 का, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ये हो गया क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, ये हमारे पास आ जाएगा 90 और ये हमारे पास आ जाएगा 180 प्लस का, और ये हमारे पास आ जाएगा 270 और ये हमारे पास आ जाएगा 360, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको बिटवीन किसके एंगल ये बना है, ये 0 और 90 के भी आप लिख सकते हैं, 0 और 90 डिग्री का, और आप इसको -270 और -360 डिग्री के भी आप लिख सकते हैं, यानी आप दोनों लिख सकते हैं। आप ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव को लें तो ये 0 और 90 के दरमियान बना है। अगर हम माइनस वाली चीज़ को देखें तो ये हमारे पास -360 और -270 के दरमियान बना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत ही डिटेल से ये हमारे पास जो 2 क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह 7.3 का कोई भी हम पार्ट स्किप नहीं करेंगे, एक एक पार्ट में आपको करवाऊँगा। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, यानी कि आपने एक सीक्वेंस से आपने चलना है। तो इंशाल्लाह 7.3 में आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। इन तमाम पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के किसी भी पार्ट्स में कोई भी किस्म का, किसी भी तरह का कोई भी मसला या परेशानी आती है, आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हम इंशाल्लाह मसले को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।